नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और मैं पवन सैनी, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपको बागवानी की जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अंगूर में मीठापन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में एक भ्रम है कि उत्तर भारत में अंगूर मीठे नहीं होते। कल ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो YouTube की लिंक मुझे शेयर करा कि सर देखिए, ये काफ़ी फेमस बंदे हैं और ये बता रहे हैं कि उत्तर भारत में अंगूर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है और अंगूर जो गोल वैरायटियाँ वो अच्छी नहीं होती हैं, या फिर अच्छी क्वालिटी यानी मार्केट में बेचने लायक या फिर कमर्शियली सक्सेस नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बोलता है। जब आप NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड उत्तर भारत में अंगूर की बहुत सारी वैरायटियों को रिकमेंड करता है। दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा ना जाते हुए, क्योंकि मैं आपको सभी वैरायटियों का अपडेट देता रहता हूँ, पकने पर भी, हार्वेस्टिंग पर, या फिर कच्चे रहते हैं तब सब हर तरीके की जानकारी देता हूं। तो आप सभी को पता है कि अंगूर उत्तर भारत में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और कौन सी वैरायटी होती हैं कि नहीं होती, वो एक अलग बात है। वो मैंने आप सभी को वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। परंतु आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर लौटते हैं। हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है दोस्तों अंगूर में TSS यानी मीठापन। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कितना बेहतरीन अंगूर लगा हुआ है। ये सभी एक्सपोर्ट क्वालिटी का तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं, इनमें हमने थिनिंग करी है, इनमें GA3 करा है और इनमें हमने फर्टिलाइज़र सब दिया है दोस्तों। तो अच्छी क्वालिटी का अंगूर हमारे उत्तर भारत में तैयार होगा। वैरायटी रेड फ्लेम सीडलेस है, किस हिसाब से लगी हुई है आप देख सकते हैं। पूरी बेल पे लगभग 15 से 20 किलो का उत्पादन ये इस साल देगी। 2 साल की बेल है दोस्तों। अब TSS की बात करें तो TSS अंगूर में किन कारणों से आता है? अंगूर में TSS 3 कारणों से आता है। सबसे पहला कारण है अंगूर में वैरायटी। दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत या फिर मध्य भारत, महाराष्ट्र की वैरायटियाँ उत्तर भारत में लगाएंगे और वो वैरायटियाँ मीठी नहीं होंगी। दोस्तों, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 120 दिन से ज़्यादा है। यानी 120 दिन से ज़्यादा होने पर उत्तर भारत में पकने का जो समय है वो नहीं मिल पाएगा और जो वैरायटियाँ हैं वो मीठी नहीं हो पाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि वैरायटी इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है होना। जो वैरायटी है उसमें खुद में कितना हाई TSS जाएगा, ये रिसर्च में साबित होता है। जैसे कि रेड फ्लेम सीडलेस है तो ये अधिकतम कितनी मीठी हो सकती है ये डिपेंड करता है। दोस्तों, उत्तर भारत में सबसे मीठी वैरायटियों में ये मानी जाती है कलर्ड वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है। तो ये 24-25 तक आसानी से चली जाती है इसका हाई TSS दोस्तों। और नॉर्मली जो इसका TSS है वो 20 के आसपास रहता है। आप अगर कुछ भी फर्टिलाइजर भी नहीं देंगे तब भी 20 के करीब रहेगा दोस्तों। ये रेड फ्लेम सीडलेस। बाकी की और भी वैरायटी है। और रेड फ्लेम सीडलेस दोस्तों गोल वैरायटी है, गोल अंगूर की वैरायटी है। तो ये तो भ्रम दूर हो गया कि गोल अंगूर मीठे नहीं होते। दोस्तों, 25 TSS जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। 25 के जो अंगूर होते हैं वो किशमिश बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। और मार्केट में जो अंगूर बिकने आता है ना दोस्तों, वो 14 डिग्री ब्रिक्स के करीब शुरू होता है और 18 के 20 के नॉर्मली रहता है दोस्तों। इससे ज़्यादा कभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिलता। तो अब आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि कितने TSS कौन सी वैरायटी को होता है। तो अब हम बात करेंगे कि दूसरा क्या कारण है। दूसरा कारण है फर्टिलाइज़र, सही से फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करना। दोस्तों, अगर आप सही से फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें तब भी अंगूर मीठा नहीं होगा। दोस्तों, सही से फर्टिलाइज़र का मतलब है जो अंगूर है उसमें सबसे ज़्यादा मीठापन लाता है पोटास। अगर आप सही समय पे पोटास नहीं देंगे तो अंगूर में मीठापन नहीं आएगा। यानी जब पकने से लगभग 30 दिन पहले 0050 आप स्प्रे करें और नीचे ड्रिंचिंग ज़मीन में एरीगेशन के साथ दें तो अंगूर में जो मीठापन है वो अधिक जाएगा नॉर्मल के मुकाबले, यानी जो प्राकृतिक है उससे ज़्यादा जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों अंगूर को आप कितने समय के लिए पौधे पर छोड़ते हैं।
दोस्तों अगर जब अंगूर की फसल पकती है ना, तो उसके दौरान बारिश नहीं होनी चाहिए और सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिंचाई कर देते हैं और बारिश हो जाती है तो जो शुगर है वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स यानी ज़मीन में वापस चला जाएगा और TSS मीठापन कम हो जाएगा। इन बातों को अगर आप ध्यान देते हैं, सभी को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर मीठे होंगे। और इस क्वालिटी के अंगूर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इस क्वालिटी के अंगूर आपके भी लगेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप अंगूर की खेती में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी सारी हेल्प करेंगे कि कैसे करते हैं। आप हमें अपने फार्म पे बुला सकते हैं प्लांटेशन के लिए, और हमसे प्लांट भी ले सकते हैं। सभी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध हैं। जो वैरायटियाँ हैं सभी 15 मई से लेकर जून फर्स्ट वीक तक हार्वेस्ट होती हैं। कोई भी वैरायटी अगर आपको लगी हुई देखनी है, उनका TSS देखना है, आप बाकायदा टूल के द्वारा, जो हमारा TSS मीटर जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टोमीटर, उसके द्वारा आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितना मीठा अंगूर है। खाकर तो देख ही सकते हैं, आप उनका टेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तब आपको यकीन होगा कि उत्तर भारत में जो वैरायटियां हैं वो कितनी मीठी हो सकती हैं, मार्केट क्या हो सकती है। तब आप उगाएं दोस्तों। शुरुआत आप कम पौधे से करें ताकि आप सीख सकें, क्योंकि अंगूर जो है वो एक टेक्निकल फार्मिंग है। ये बिल्कुल सत्य है, अंगूर टेक्निकल फार्मिंग है। इसमें टाइम देना पड़ता है, परंतु इसमें मुनाफा भी बहुत है। तो दोस्तों ये सभी बातों का आप ध्यान रखिए। हमसे जो हो सके आप हेल्प लीजिए, मैं सभी की हेल्प करता हूं। और प्लांट जो है हमारे पास अच्छी क्वालिटी के, बिल्कुल बीमारी मुक्त हमारे पास पौधे हैं। आप हमसे संपर्क कर कर पौधे ले सकते हैं और प्लांटेशन में हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों आपको आज की जो जानकारी है वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।